धर्म चक्रवर्ती देवादिदेव परमात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी को जन्म प्राप्त हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया है तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है वैसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर दो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूं ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रहित साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जिनवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प के अंदर में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है। एक ही संकल्प करना है। क्या करना है? जो मैं हूं वो मुझे बनना है। और मैं कौन हूं? इंसान का जन्म पाया मैं एक इंसान हूं। जैन कुल में जन्म पाया मैं एक जैन हूं। मुझे इंसान बनना है, मुझे जैन बनना है। और जैनत्व एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर हमें सिर्फ रुकना नहीं है, उसके ऊपर से जैनत्व ये मोक्ष तक जाने वाले गाड़ी में चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है। मोक्ष तरफ ले जाने वाली दो ट्रेनें हैं, एक श्रावक जीवन की और एक साधु जीवन की। श्रावक जीवन मान लो कि पैसेंजर ट्रेन है और साधु जीवन दुरंतो है। लेकिन याद रखना, गांव गांव में समझाते आए आजाद भैया कि ट्रेन पैसेंजर हो, दुरंतो हो या कल आने वाली बुलेट ट्रेन हो, उसकी गति में फर्क हो सकता है। लेकिन सभी ट्रेनों को मुकाम पर पहुंचने के लिए एक नियम निश्चित है, उसे पटरी पर चलना पड़ता है। पटरी छोड़ के जो गया वो मुकाम पे नहीं जाता, वो कहाँ जाता? मौत के मुख में चला जाता है। जीवन चाहे साधु का हो चाहे श्रावक का हो, परमात्मा की आज्ञा की पटरी के ऊपर हमें चलना पड़ेगा। और इसके ऊपर चलते हुए हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। श्रावक जीवन और साधु जीवन, दो धर्म परमात्मा ने वैशाख सुद 11 के दिन एक ही साध बताए। पहले साधु धर्म का उपदेश दिया। जो पुण्यशाली सात्वशाली साधु बनने के लिए तैयार हुए उन्हें साधु पद देने के बाद और बाकी बचे हुए को क्या करना है तो उनके लिए श्रावक धर्म का प्रकाशन भी उसी देशना में प्रभु ने कर दिया। जो श्रावक भी नहीं बन सकते हैं ऐसे सर्व सामान्य जीवों के लिए मार्गानुसारिता का मार्ग भी स्वयं प्रभु ने उसी देशनाओं के माध्यम से बताया। ये मार्ग जो प्रभु ने बताया, ये मार्ग गणधरों के माध्यम से भव्य जीवों तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया और जो गणधर बने उनके माध्यम से शासन की स्थापना कर दी। और वो शासन कोई भी तीर्थंकरो अपने जीवन काल में स्वयं इस शासन को बड़े अल्प समय के लिए निभाते हैं, फिर इस शासन को आखिरी दम तक पहुंचाने का पुरुषार्थ
भगवान की हाजिरी में या भगवान के पश्चात उनके शासन के गुरु भगवान करते हैं। परमात्मा महावीर का ये शासन हमारी परंपरा में हमें जो मिला वो गुरु परंपरा के माध्यम से मिला। और इस गुरु परंपरा में वैसे हमारे पास में 81, 82, 83, 90 पीढ़ी तक के इतिहास आज हाजिर हैं। प्रभु के शासन में 90 पीढ़ियां करीब करीब आज चल रही हैं। उसके अंदर में हम लोग जल्दी से 75वीं पीढ़ी पे आ जाते हैं, क्योंकि सभी बातें तो हो नहीं सकती और 75वीं पीढ़ी का मूल पकड़े बिना आगे बढ़ते नहीं है। 75वीं पाठ के ऊपर गुरुदेव प्रेमश्री महाराज पधारे, इसीलिए बार बार उन्हें याद करना पड़ता है कि वो समय तक संपूर्ण जैन शासन में कोई भी गच्छ हो, पक्ष हो, समुदाय हो, संप्रदाय हो, साधु साध्वी जी की संख्या बड़ी मर्यादित थी। गुरुदेव प्रेमश्री महाराज प्रेम विजय बन के जब से आए उसके पश्चात ये नहीं कहना चाहता कि उन्होंने ही किया, लेकिन उनके पश्चात जैन शासन के अंदर में बहुत बड़ी क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे करते साधु भगवंतों की संख्या ने बढ़ावा लिया और इस प्रेमश्री महाराज के माध्यम से कई पुण्यशाली इस साधना पंथ के ऊपर आ गए। प्रेमश्री महाराज स्वयं प्रारंभ में प्रवचन देते थे। उनका प्रवचन का सब्जेक्ट कौन था? कर्म पैड़ी, कर्म प्रकृति के ऊपर। अगर इसके ऊपर सच कहूं तो मैंने अधिक अभ्यास भी नहीं किया और कर भी लिया हो और इसके ऊपर आपके सामने प्रवचन करने को जाओ तो जितने दिखते हैं वो भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम लोग कर्म प्रकृति से इतने भावित हैं कि इसे समझना या छोड़ना चाहते नहीं है। ये करते थे, लेकिन संयोग ऐसे आ गए और उन्होंने स्वयं देखा कि मैं इन लोगों को तैयार करूं, इसके बजाय जो अंदर आए हैं ना उनको अंदर से मजबूती प्रदान करूं। और इसीलिए जब उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य प्रारंभ के अंदर में राम विजय जी थे जो पश्चात रामचंद्र सूरी बने, उनको पाठ दे दी और जब से भानु विजय जी आ गए तब से पूरी पाठ की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दे दी? भानु विजय जी को। और पूज्य गच्छाधिपति के गुणानुवाद के दिन मैंने कहा था, वो एक समय था कि गुरुदेव ने कहा था कि भानु विजय 25 युवाओं ने दीक्षा आपकी पर से और बंबई लालबाग के चातुर्मास में एक साथ में 25 की जगह 35 युवाओं को प्रतिबोध करके एक साथ में भले नहीं हुई, 5 साल में 35 के 35 दीक्षा और सब हीरे निकले। हीरे ही नहीं, कोहिनूर हीरे। सबकी बात करते जाए तो आगे बढ़ते जाए और उसके बाद में साधुता की साधना बढ़ते चली। एक दिन करीब 55-60 साधु के साथ गुरुदेव प्रेमश्री महाराज का राजस्थान में चातुर्मास था। और वहां से राजस्थान में चढ़वाल करके एक गांव है, मनसुख चढ़वाल गांव है राजस्थान में। चढ़वाल से पालीताना का 72 या 75 दिन का छड़ी पाली संघ प्रयाण हुआ। सैकड़ों श्रावक, सैकड़ों साधु साध्वी जी के साथ संघ प्रयाण करते 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 गुजरात झालावाड़ की राजधानी सुरेंद्र नगर के गांव के बाहर आया। बड़े बड़े शहरों में से प्रसार होता था, जहां आसपास के गांव वाले इस संघ का दर्शन करने के लिए वहां पर पधारते थे। वहां पर सुरेंद्र नगर में गांव के बाहर जब संघ रुका है, संघ आ जाए तो आपको पता है एक पूरा छोटा सा गांव बस जाता है। ऐसे गांव बस गया था और आसपास के गांवों के दर्शन करने के लिए जब आए ना, तब सुरेंद्र नगर तहसील से 35 किलोमीटर दूर भगतनु गांव, जिसका पेट नेम है, जहां के मूल निवासी हमारे यहाँ भी रहते हैं, हमारे जीतू भाई, आपके कमेटी के दिलीप भाई, ये सब मूल वतन उनका कौन सा है? भगतनु गांव, जिसका नाम अभी लेने में कोई तकलीफ नहीं, बाकी खाने के पहले अगर ले लिया तो उपवास करना पड़ता, समझे ना? तो जिस दिन जिसको उपवास न होता होना उसको सुबह सुबह वो गांव का नाम सुना देना, ताकि उसका उपवास न इच्छा हो तो भी हो जाए। साइला गांव का नाम है, भगतनु गांव के बाद। वहां से हीराबा नाम की एक बहन, अपने उनको वैसे 5 बेटे थे, लेकिन बाकी के बेटों के लिए धर्म की इतनी भावनाएं नहीं थी। 5 में से 4 नंबर का बेटा था जसवंत करके, उसको धर्म के प्रति लगाव था, उसको लेकर के इस संघ यात्रा के वंदन करने के लिए आई, दर्शन करने के लिए आई। और दर्शन करते 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 बड़े महाराज साहब की खोज करके बड़े महाराज के टेंट में चले गए।
बड़े महाराज को बड़े भाव से वंदन किया और वंदन करके हमारे संस्कार हैं कि गुरु भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए जाते। जैसे जसवंत आशीर्वाद लेने के लिए गया और प्रेम श्री महाराज ने उसका हाथ पकड़ा। वैसे कोई पूर्व परिचय कुछ नहीं था, एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था, लेकिन जब अंदर आए ना तब माँ ने आवाज दिया था, बेटा जसवंत चल गुरुदेव ने वंदन करी रही है, ये कहा हुआ था। और जैसे अंदर आए यानी पूरे उनको मालूम पड़ गया कि इसका नाम क्या है, जसवंत, और उन्होंने हाथ पकड़ लिया और पूछा, जसवंत तारे दीक्षा क्या रे लेवी छे, दीक्षा क्या रे लेवी छे। जसवंत कुछ नहीं बोला है, लेकिन हीराबा घबरा गए, क्योंकि उस समय काल के अंदर में प्रेमसुरी महाराज की प्रसिद्धि थी कि प्रेमसुरी जेनो हाथ पकड़े ये संसार थी उखड़े। हीराबा डर गए। हाँ, हीराबा ने कहा, गुरुदेव गुरुदेव आपसु दीक्षा आपवा जेवी छे, मैं આપીશું। અને ચલો જસવંત બેટા ચાલ, હવે આપણને મોડું થાય છે, જલ્દી જવું છે। અને મોડું થાય છે એવું તો મેં કાલે બી તમને કીધું, રાજા બાબુ अब तो जागो, बहुत देर हो गई है। जगने के ना दे मोड़ू तो आमे થઈ ગયું છે। જસવંત ને લઈને હીરાબા घबराता घबराता जल्दी थी घेरे पहुंची गया। पर जो होनी होती है ना उसे कोई अनहोनी कर सकता नहीं है। जसवंत के मन में शब्द गूंजते रहे, जसवंत दीक्षा क्यारे लेवी छे। ये जसवंत मतलब आज के हमारे इस प्रसंग के नायक गुरुदेव जगवल्लभ श्री महाराज का ये संसारी नाम था, संसारी नाम। और कहते हैं ना पुत्र ना लक्षण कारनामा हो, ये कोई आज ये स्थान पर नहीं पहुंचे हैं, जन्म से ही इसकी कुछ अलग विशेषता उसके जीवन में प्रकट हो चुकी थी। ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ। वैसे बड़ा संस्कृति प्रेमी और खानदान परिवार था। जिद्दू भाई तमारा गामनी बात करियो, तमे 2 मिनिट मोड़ा पड़ा, तो एक खानदान परिवार था। लेकिन जब तक सदगुरु का संग नहीं मिलता ना, तो मैंने कहा ना कि ये अभी दीपक यहां लगा है, कब से तैयार करके रखे थे, लेकिन जब तक ज्योति का स्पर्श नहीं हुआ ना तो दीपक ऐसे ही पड़े हुए थे। वैसे जब तक सदगुरु की ज्योति का स्पर्श नहीं होता ना, तो ये जैन कुल में प्रकट हुए दीपक अपनी ज्योत को, अपने प्रकाश को न तो प्राप्त कर सकते हैं न पसार कर सकते हैं। ये भावना होती है। ये जसवंत ये जो था यहां से आया, वो परिवार भी पूरा खानदान, लेकिन सदगुरु के विशेष सान्निध्य के अभाव में कुछ ऐसी हमारे यहाँ प्राचीन विश्व परंपराएं कहे तो चले, जो परंपराओं के नाम से धर्म से हम लोग कई दूर चले गए। कई ऐसी परंपराएं रहती हैं। वैसे वो इस परिवार में उनका जन्म हुआ, जिस परिवार के अंदर में जसवंत के माता बा हीराबा, उनकी शादी होने तक यानी शादी होने के पहले तक एक परंपरा कई पीढ़ियों से चलती आई थी सुरेश भैया, કે સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ થઈ જાય ને બિપિનભાઈ, પછી ઘરે જઈને શીરો ને ભજીયા ખાવાના। હા, નવી વાત જાણવા મળી, હવે પ્રેક્ટિકલ કરવાની આવતા સંવત્સરી। जब तक सदगुरु का संग नहीं होता जीवन कैसे होता, क्या बताऊं। हमने ऐसे ही पूना के एक परे के अंदर में चौमासा किया था। त्याना युवानो बिपिन भाई संवत्सरीનું પ્રતિક્રમણ કરે એટલે પૂના અને પરુ જે છે ને એના વચ્ચે એક સુપ્રીમ પાવભાજીની લારી આવે। પ્રતિક્રમણ જેવું પતે लगभग सूर्यास्त ने वार कि हमने पचखान लिया है, लेकिन वो सूर्यास्त के बाद में चालू होता है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अठवाडिया सुधी जे पाव भाजी न खाधी हो ए खावा पहुंची जाए। सदगुरुना आगमननो अभाव होय અને આગમન થયા પછી આપણે સત્સંગમાં ગયા ના હોઈએ ને તો પણ એ ફાયદો ન થાય। सदगुरु की गैरहाजिरी से क्या होता है, छोटी सी घटना आपको बताऊं। आज करीब 60-70 साल पहले की घटना। पूज्य लब्धी सूरी महाराज समुदाय के भुवन तिलक सूरी महाराज, नाम सांभळ्યું हशे, ओ पालिताना में विराजमान थे। और उस समय पूरे हिंदुस्तान में दुनिया भर में 100-200 वर्षी तक होते थे। हमारे इतवारी में तो एक साथ में 100 होंगे ना भाई, उधर पूरे दुनिया भर में मिलके होते थे 100। रोज सारी बातों करता ज રહેવાની है। हम तंसु पे हंसी ने कहे बहुत सी पागल वही गए हैं, कोई बोले नहीं, अखिलेश बोला करे। ये तो देखो मैं तो दीक्षा की भी बात रोज करता हूँ, कई साल हो गए नहीं लेते हैं, ये तो होगा ना, आज नहीं होगा तो कल होगा। और ऐसे ही बैठे थे
और एक आदमी वहां पर वंदन करने के लिए, वंदन करना नहीं आता था, गुरु महाराज को देखा, एक संस्कार, जाके हाथ जोड़े। गुरु महाराज भी ऐसे फ्री बैठे थे, कोई भीड़ नहीं थी, आदमी को कुछ काम नहीं था, तो थोड़ा सा पूछा, भाई क्या थी आवो छो? वैसे मारवाड़ी थे लेकिन थोड़ा सा तो गुजराती समझता, तो बोले रत्नागिरी से आया हो गुरुदेव। बोले क्यों? तो बोले वो हमारे सगे वाले में वर्षितप का पालना इसलिए आए। बैठ गए, भोले भाले थे। फिर पूछा, महाराज साहब શું પૂછે? લગન થયા, જગન્નાથ થયા, કેટલા છોકરા છે, કે શું ધંધો કરે છે, એવું બધું પૂછે ને? પૂછે કે ભાઈ શું આરાધના કરો છો? એ કે ગુરુદેવ આરાધના તો અમારે ત્યાં કંઈ છે જ નહીં, કે એક ભગવાન છે એક રૂમમાં, ત્યાં જઈને સવારે હાથ જોડીને આવીએ કે બરાબર। એ કે ધંધા પાણી શું કરો છો? તો કે ગુરુદેવ માછલાનો ધંધો કર્યો। हाँ, एकदम इजीली, ऐसा कुछ उसको डंक नहीं कि मैं ये कर रहा हूं। गुरुदेव को तुम आटला तो क्या हमारे ત્યાં તો પૈસા કમાવો હોય ને ગુરુદેવ, તે આખી અમારી જે પટ્ટી છે ને, કોકણ પટ્ટી કહેવાય ગુરુદેવ, ત્યાં તો આ ધંધો ચાલે। એટલે ગુરુદેવ કઈ ન બોલે, એ તો જતો રહ્યો। महाराज साहब सोच में पड़ गए, इसमें इनकी क्या गलती है? हम वहां गए ही नहीं, इनको कुछ खबर दी ही नहीं। અને એના પછી એકાદ બે વર્ષમાં એ પૂજ્ય ભુવન તિલક સુરી મહારાજ પોતાના જે એ વખતે 4-5 સાધુ હશે એને લઈને એ બાજુ ગયા। લાંબો એમાં નથી જવું। અને એના પછી આજે કોકણ પટ્ટી એટલે તીર્થભૂમિ બની ગઈ છે પુણ્યશાળીઓ। रत्नागिरीમાં दीक्षाओं પણ થઈ છે। सुंदर मजानो माहौल सदगुरु के संग के अभाव में होता है। ये परिवार में भी यही परंपरा थी और उस समय उचित समय पर शादियां होती थी। 14 साल की हीरा साइला के बाजू में ओ ध ऊपर थी क्यों गाम से अपनो जीतू भाई ने खबर हશે नहीं, नाम मोड़े से पण भूली गयो। चलो मैं बोलूंगा आने के बाद। साइला की बाजू में ध के ऊपर से ही गांव है, जो हमारे गुरुदेव का ननिहाल है, मामा का गांव है, वहां की। हाँ, बाद में अभी वो नहीं है कुछ। तो 14 साल की हीरा की शादी साइला के जगजीवन नाम के युवान के साथ हुई और वो इस घर पे आई। हीरा की थोड़ी भूमिका बताओ, क्योंकि कहते ना जे कुआमा होय ते आ गुरुदेव में जे आयु छे ने ए हीराबामाथी आ हीरो घड़ायेलो छे। एटले कहूं, ए बालिका जब छोटी थी 8-9 साल की, और उनके पिताजी के कोई योगी गुरुदेव थे, सन्यासी जी, और सन्यासी जी के पास जब प्रणाम करने के लिए गए थे, इनकी नजर इस बेटी पर पड़ी। इसलिए बेटी में बड़ी होनहार व्यक्तित्व दिखा, तो उन्होंने कहा कि तारी हीरा ने थोड़ी बार मारी पासे अंदर ओरडी में मोकली दे, मारे एने ऊपर मारे एने शक्तिओ आपवी छे। तो बापाए कीधुं जा बेटा गुरुदेव साथे। 8-9 साल की हीरा ने कहा ना, हूँ एकली तो नहीं ज जाऊं। के बेटा गुरुदेव छे के गुरुदेव ने वंदन करूं, पर एकली तो समझ सकते हो आप। ये भी पूर्व भव की साधना लेकर के आई हुई बेटी। उनके परिवार में भी धांधलपुर छे ना के, हाँ जो भी होगा, चलो अभी उसमें नहीं जाना है, समय के साथ आगे बढ़ते हैं। और वहां पर वो गए, वहां के वादिया गुरुदेव बड़े खुश हो गए उनके कि आ दीकरी आगे जाता नाम काढ़शे। 14 साल की उम्र में 16-17 साल की उम्र के जगजीवन के साथ इसकी शादी हुई। शादी की वास्तविक उम्र यही है, 12-13 साल की लड़की हो जाए। पहली बार अगर वो अपने स्त्रीत्व को प्राप्त कर लेना, उसके बाद में उसे माँ बाप के घर में रखना नहीं चाहिए। समझ गए ना पुण्यशाली? उसके बाद में उसे उचित स्थान पर जोड़ देना चाहिए। एक वाक्य कह दो विपिन भाई, योग्य समये योग्य काम जो न थाय तो अयोग्य थया वगर हेतु नहीं। ये ध्यान में रखना है। उचित समय पर, हमारे संसारी परिवार की बात करूं, हमारी बहनें वगैरह जो भी थी ना, 10वीं से आगे कोई नहीं पढ़े, इन्हें पढ़ने की मनाही थी घर में। 10वीं तक पढ़ने का, 6 महीना 12 महीना 2 साल साध्वी जी के साथ रहने का भाव हो तो दीक्षा लेने का, नहीं हो तो 18 साल की उम्र में शादी करके अपने घर पे चले जाने का। इस संस्कार से 14 साल की उम्र में शादी करके हीरा आई और पहली संवत्सरी हुई। सुबह बोला था कि
સાંજે આપણે પ્રતિક્રમણ પછી શીરોને ભજ્યા કરવાના છે. હીરાએ કીધું એ મારાથી નહીં થાય. શાદી કે પહેલે કમિટમેન્ટ किया था, કંદમૂળ બનાવીશ નહીં, રાંધીશ નહીં, ખાઈશ નહીં અને મારા ઘરમાં કોઈને ખાવા દઈશ નહીં, એ નક્કી किया था. फिर ये बात आई, बोले आ माराથી થશે નહીં, હું કરીશ નહીં, કોઈને કરવા દઈશ નહીં. સંવત્સરીનું પ્રતિક્રમણ થઈ ગયું છે, હવે નહીં થાય. થોડી સી ચર્ચા એ હોય, થોડી ઉગ્ર ચર્ચા, પરંપરા છે, માતાજીનું છે, ફલાનું ઢીકનું ઘણું બધું કીધું, પણ वो नहीं मानी. और एक मजबूत व्यक्ति है वो क्या करती है भाई, પેલી યુદ્ધના ક્ષેત્રમાં કહેવાય ને, એક મરણિયો હજારને ભારે પડે, वैसे साधना के क्षेत्र में एक श्रद्धालु आत्मा हजारों के लिए एक आदर्श बन जाता है. और उस दिन से उस परिवार के अंदर में ये विशीली परंपरा बंद हो गई. परंपरा बंद हो गई. आगे बढ़े संसार के व्यवहार में पहला बेटा हुआ, दूसरा बेटा हुआ, फिर तीसरा चौथा ट्विंस के रूप में जन्म हुआ. हीरा मां की कोख से ट्विंस के रूप में दो भाई जन्मे. पहले जो जन्मा वो जयंती नाम का और दूसरा ये जसवंत नाम का. और पहले से ही दोनों का अंतर दिखने को मिला. एक मां के पेट में एक साथ में पाल पोषकर जन्म लिए दो बालकों में भी बहुत बड़ा अंतर रहा. उस दिनों के अंदर में जसवंत बचपन से ही धर्म के प्रति विशेष लगाव उसके हृदय में रहा. मां ने तो संस्कार सबको एक सरखे दिए थे, लेकिन जिसकी जितनी पात्रता हो ना उतना परिणाम होता है. बारिश का बूंद वो ही होता है. समंदर में गया तो खारा बनता है, गंगा में गया तो मीठा बनता है, और स्वाति नक्षत्र के साथ छिप में गया तो मोती बनता है. खेत में पड़ा तो अनाज बनता है, गाय के पेट में गया तो दूध बनता है, और सर्प के पेट में गया तो जहर बनता है. संस्कार दोनों को एक समान दिए थे, लेकिन जसवंत को धर्म के प्रति लगाव पहले से रहा. जब स्कूल में गया, स्कूल में जाता ना, स्कूल में उसकी जगह खिड़की के पास रहती, और गांव के बाहर छोटा सा गांव के बाहर छोटी सी स्कूल, स्कूल के बाजू में से गांव से अंदर बाहर आने जाने का गांव का रास्ता. और वो रास्ते से कई बार साधु भगवंतों का आना जाना रहता, और उनके दर्शन के लिए ही जसवंत वहां बैठे रहता. कोई भी साधु साध्वी जी को आते हुए देखा ना तो गुरुजी ऐसा करके चले जाता, महाराज सर को वंदन करता, वापिस आता. ऐसे में एक बार पूज्य चिदानंद सूरी महाराज, गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज के शिष्य पूज्य जम्बू सूरी महाराज, उनके शिष्य पूज्य चिदानंद सूरी महाराज, उनके साथ एक बाल मुनि थे नंदी घोष विजय महाराज, सिर्फ 11 साल की उम्र. उनका चातुर्मास साइला में नक्की हुआ था. चातुर्मास के लिए वो आ रहे थे और इन्होंने उनको देखा, बाल मुनि को देखा और मन में भाव हो गया, हूं पण आवो बाल मुनि बनी जाऊं तो केटलू सारू, हूं पण आवो बाल मुनि बनी जाऊं तो केटलू सारू. ये भाव हुए. उस चातुर्मास में गुरुदेव चिदानंद सूरी महाराज के निसरा में धार्मिक अभ्यास पढ़ाई उन्होंने 5 प्रतिक्रमण तक का पूरा कर लिया. बाल मुनि नंदीघोष महाराज को पूछा, केवी आवे, मजा आवे साधु जीवन में? એ કે હા બહુ મજા આવે. તો કે શું મજા આવે? તો કે ગામે ગામ ફરવા મળે, ચોકલેટ પીપર ખાવા મળે, बालक ने बालक भाव से दिया. इनके मन में भी ये भाव से दीक्षा लेने का भाव हो गया, लेकिन बोलने जैसा नहीं था. और 14 साल की उम्र प्रेम श्री महाराज ने हाथ पकड़ा. हीरा बा उसे लेके घर पे तो गई, लेकिन वो पूरा मौन रहा, नहीं तो वाचाल था पूरा. उस दिन एकदम मौन रहा, मुख के ऊपर गंभीरता छा गई. हीरा बा तो थोड़ी थोड़ी देर से देखते रहते. बोलते जसवंत कि हाँ बा, कि केम? ना कहीं नहीं बा, बस बैठो छू. घर पहुंचे, मां के ख्याल में आ गया कि अब ये मेरे हाथ से कोई दीक्षा ले तो તમારા હાથમાંથી ગયો કે ખરેખર તમારો હાથ બની ગયો? શું બની ગયો? आज भी मेरी माता है, मेरा छोटा भाई है, एक श्रवण बाल की तरह माता पिता की जो सेवा कर रहा है. फिर भी उनको पूछो कि उसको देख के ज्यादा खुशी होती है, मुझे देख के ज्यादा खुशी होती है. मैं 12 महीने 2 साल में कभी कभार अवसर मिला है, माता पिताजी अभी गए, 15 साल वो भी बेड रेस्ट में रहे, तो जब भी उस दिशा में जाना हो वहां जाता. जैसी समय की अनुकूलता रहे, 8 दिन 15 दिन महीना 2-2 महीना में वहां पर उनके खातर रहा, क्योंकि माता पिता के उपकारों का बदला कभी चुका जाता नहीं. और ये सिर्फ हमारे जन्मदाता नहीं थे, धर्मदाता भी थे, संस्कार दाता भी थे, संयम दाता भी यही थे.
इसलिए हमें विशेष लगनी। आज भी माता जी हैं तो आना जाना होते रहता, लेकिन उनको पूछो तो कहेंगे केम भाई, साधु थे साधु, साधु नाम दर्शनम पुण्यम है। ये देखा, इनको लगा ये मेरे हाथ से गया। बातें चलती रही, जसवंत के मन में बस यही शब्द गूंजते रहे कि जसवंत तारे दीक्षा क्यारे लेवी छे। 6-12 महीने ऐसे चले। उस साल के अंदर में स्कूल की ट्रिप निकली। ये पूरा धर्म के रंग से रंग गया था। तो पूजा में अष्ट प्रकारी चालू किया, एक या चलते रहा। हीरा बापो लगा इसकी दीक्षा के भाव तोड़ना ही चाहिए, नहीं तो मेरे हाथ से कर। धर्मी धर्म धर्मा लायो हीराबाई, પણ દીક્ષા આપવા માટે ભાવ ન જાગ્યો। આ મોહના કેટલા બધા ચાલા છે એ જોવા જેવું છે પુણ્યશાળી। એ करना था तो क्या करना, इलाची कुमार की याद करो है। એટલો વૈરાગના રંગે રંગાયેલો એટલે એના માતા પિતા ગભરાઈ ગયા અને થોડો સંસારના રંગે રંગાવા માટે એને અમુક મિત્રોની સાથે જોડ્યો અને મિત્રો દ્વારા એનું પૂરેપૂરું પતન થઈ ગયું ને ભાઈ। એમ हमने पण एक टाइप का प्रयोग करो, पण ये सफल न गया। स्कूल की ट्रिप दिल्ली की तरफ जा रही थी, तो इसे जबरदस्ती ट्रिप में भेजा और जाते जाते उसके मित्रों को और गुरुजी को बोला, जुओ आने वैराग थयो छे, जरा एने एवी रीते केळवजो ने कि अठवाडिया पछी पाछो आवे ने त्यां सुधी एना दीक्षाना भाव मरी जवाय। और ऐसे के अंदर में जब गए, सब 100-150 बच्चे थे। फिर दिल्ली के थिएटर में एक पिक्चर देखने का भी प्रोग्राम था, वहां पर भी सब गए तो उसको जाना पड़ता। टिकट तो गुरुजी ने लिया था, जाके बैठा और जैसे टॉकीज में बैठा ना, जो सोया ना, पिक्चर होने के बाद में उसको जगाकर बाहर लाया। ए जसवंत घर पे आया, वो साल बीत गया और अब मन के अंदर में ये भावना, एक तमन्ना बन चुकी और बिना घर से पूछे वो भागकर गुरुदेव प्रेम श्री महाराज के पास, पिंडवाड़ा थे प्रेम श्री महाराज राजस्थान में, अकेला बालक पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद में वापिस खबरें करी, एक करी, लगा था कि इधर ही गया होगा। प्रेम श्री महाराज का है, एक खबर प्राप्त करके उनके बड़े भैया कांति भाई नाम था, वो उन्हें लेने के लिए गए, समझा पटाके वापिस लेके आए। और 1 आध साल बीता, फिर से भाग गए, फिर से गए, फिर पिताजी भी साथ में गए और समझा पटाके उनको लेके आए। बिल्कुल तैयारी नहीं थी दीक्षा देने की। और ऐसा हुआ, अब 18 साल की उम्र हुई जसवंत की और इस बार भी वो पिंडवाड़ा पहुंच गया। तब गुरुदेव प्रेम श्री महाराज ने कहा कि जसवंत, तने लेवा तो हमने आवशे, चिंता ना करतो, पण फागण सुद दसम तारी दीक्षा तिथि छे, ए दिवसे तारे दीक्षा लई लेवानी छे। बाकी कुछ नहीं बोले गुरुदेव, वो चले गया। अब क्या करना, एक सामान्य चीज भी बिना प्रयत्न नहीं मिलती है तो संयम कैसे मिलेगा। उसने घर पे जाके अपने मन से, कोई गुरुदेव ने ऐसा गाइडेंस नहीं किया था, भाई कुछ तो भी तुझे विशेष पुरुषार्थ करना पड़ेगा। करना क्या, उसने वहां जाकर के लुक्खी निवी चालू कर दिया। लुक्खी निवी में अपने जो यहां कराई ना, वो तो बोलने के लिए लुक्खी निवी थी, लेकिन अपने चोपड़ी निवी से भी बड़ी स्मार्ट निवी हुई ना यहां पर। ये तो सिर्फ घर में बाजरी की कोरी रोटी और छाछ का पानी, छाछ के ऊपर का पानी, इसके ऊपर चालू किया। होता नहीं था, लेकिन संयम लेना था ना, ये चालू किया। 1 दिन 2 दिन धीरे धीरे मस्तक की वेदना बढ़ने लगी। तीसरे दिन तो ऐसी पट्टी जबरदस्त बांध के पड़ा हुआ। मां आई, बोले बेटा केम मने दुखी करे छे? तो उसने कहा, बा हूँ तने क्या दुखी करूं छुं, हूँ दुखी थई रह्यो छुं, पण के दीकरा तने जोईने हूँ दुखी थऊं छुं। तो के बा तने एवुं जो थतुं होय तो मारी भावना ने सफल करी दे, तू ही सुखी ने हूँ ही सुखी। थोड़ी बहुत चर्चा हुई, आखिर माँ धर्मात्मा थी, माँ ने परमिशन दे दिया। पिताजी को बुलाया। पिताजी को तो 5 बेटे थे, बड़े भोले भाले थे, धर्म में इतना कुछ रस नहीं था। उस समय साइला के जो ठाकुर जैसे राजा जैसे थे ना, उनके यहाँ वो लेखापाल का कार्य करते थे। उसने कहा जो तारो दीकरो जे तने जे योग लागे थे करी ले। और उन्होंने हाँ बोला। फागण सुद दसम को सिर्फ 12-13 दिन बाकी थे। दीक्षा घर आंगन में करनी, कौन आएगा? प्रेम श्री, मोबाइल का जमाना नहीं था, पत्र पहुंचाना भी मुश्किल था। प्रेम श्री महाराज ने उस समय में हिमांशु विजय जी महाराज, जो गिरनार के पहले से प्रेमी थे, गिरनार में विराजमान थे, उन्हें खबर कर दी कि तमारे साइला जई ने जसवंत ने दीक्षा आपी देवानी छे। साइला जई ने जसवंत ने दीक्षा आपी देवानी छे। और 10 दिन के अंदर में करीब
250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर विहार करके हिमांशु विजय जी वहां पर पहुंचे। 5 दिन के महोत्सव के साथ पूरे वहां के ग्राउंड के अंदर में इस जसवंत की दीक्षा हो गई। दीक्षा हो गई और दीक्षा के दिन इनका नाम मुनिश्री जयचंद्र विजय जी रखा गया। और उनके गुरुदेव का नाम मुनिश्री हेमचंद्र विजय जी रखा गया, क्योंकि इन बिटवीन में जो 2-3 साल रहे ना, इसमें जसवंत के वैराग्य की मजबूती में हेमचंद्र विजय जी ने बहुत सारा योगदान दिया था। बाकी किसी से जसवंत का परिचय भी नहीं था। प्रेमसूरी महाराज को पहचानता था और दूसरे हेमचंद्र महाराज को। और उनके रिलेटिव में एक साध्वी जी भगवान हर्ष पूर्णाश्री जी करके जो थे, उनके पास वो थोड़ी पढ़ाई करने के लिए जाता और अपने सत्व की मजबूती उनके द्वारा भी उसने प्राप्त कर ली थी। नंदी घोष महाराज को देख के साधु बनने का मन हुआ। पूज्य चिदानंद सूरी महाराज के माध्यम से प्रारंभिक अभ्यास हुआ। पूज्य हेमचंद्र महाराज के द्वारा वैराग्य दृढ़ हुआ। साध्वी जी हर्षपूर्णाश्री महाराज के पास शेष अभ्यास आगे बढ़ने के साथ कथाओं के माध्यम से वैराग्य की मजबूती को उसने प्राप्त कर ली। अब ये हिमांशु तो हेमचंद्र विजय जी के शिष्य के रूप में जाहिर किया। समय ऐसा था कि उस समय में हेमचंद्र विजय जी जो भी एक जैन 35 जो थे ना, उसमें का एक हीरा था। उनका संसारी नाम भी हीरालाल था। जैन शासन के भी वो हीरे बने। बॉम्बे जवेरी बाजार में बीए शाह एंड ज्वेलर्स कंपनी चलती है, फर्म है। उनके एक भाई ए थे, वो बंसीलाल अंबालाल शाह है, बीए शाह मतलब उनके ये भाई थे हीरालाल, ये थे। उस दिनों में उनको 3rd स्टेज का टीबी था और गुरुदेव के पिताश्री को ये जानकारी मिली कि जे एना गुरु छे ने तो 3rd स्टेज नो टीबी छे। वो गए प्रेमसूरी महाराज के पास के गुरुदेव जो મને તમારી કાઈ ખબર ના પડે, પણ સાંભળ્યું છે કે આને આવું છે। અને उस समय ऐसी स्थिति थी कि आज जाए या कल जाए, क्योंकि मेडिकल साइंस भी इतना प्रोग्रेसिव नहीं था। तो बोले गुरुदेव जुओ, जो काले ये जता રહેશે तो हमारा संसार जो तमारे त्या होय गुरुदेव के बाप ते बाप ने काका ते काका, काले जो गुरु जता રહેશે तो मारो साधु युवान छे, ए युवान साधुનું ध्यान કોણ રાખશે? युवान साधुનું ध्यान કોણ રાખશે? गुरुदेव प्रेम से मैंने कहा कई वांधो नहीं, तुम्हारी भावना मुझे हूं योग्य करीश। और जब बड़ी दीक्षा आई, इस बड़ी दीक्षा के दिन गुरुदेव ने जिनको कभी देखा नहीं, ऐसे मुनिश्री धर्मानंद विजय जी के नाम से गुरुदेव का नाम अटैच किया गया। धर्मानंद विजय जी का नाम। गुरुदेव दीक्षा ली, जयचंद्र विजय जी बने। विहार करके अहमदाबाद में गुरुदेव प्रेमश्री महाराज को मिले। बड़ी दीक्षा के योग की साधना चालू हो चुकी, योग की साधना चालू हो गई और जो पूर्ण हुए थे, बड़ी दीक्षा हो गई। और थोड़े दिन के बाद पूरी ये सीजन चालू थी आमरस की। और एक दिन, अभी तक जोग होने के बाद में भी अमुक हमारी विधियां रहती हैं, जब तक विधि नहीं होती ना तब नूतन साधु सबके साथ मांडली में नहीं आ सकते। उसके लिए दांडा वगैरह रख के अलग से मांडली बनाई जाती है। तो गुरुदेव ऐसे अलग मांडली में बैठे थे और उस मांडली के नियम ये होते हैं, उस मांडली में जो भी आहार पानी जाए ना वो वही साधु साध्वी वापर सकते हैं, बाहर वाले कोई ले सकते नहीं है। गुरुदेव का एकासना पूरा होने की तैयारी थी, सब कुछ हो गया था। और जो हमारी तरपनी रहती है ना, ऐसा तरपनी भर के आम का रस मांडली में पड़ा हुआ था। प्रेमसूरी महाराज ने जिंदगी में कभी टेस्ट भी नहीं किया उसका, लेकिन अपने पास में लेके रखा था। उनका एकासना 2 द्रव्य का एकासना करते थे प्रेमश्री महाराज। 78 साल की उम्र थी, 2 द्रव्य का एकासना करके खड़े हो गए और ये तरपनी लेके सीधे दांडे के अंदर में चले गए। नूतन मुनि ते घबरा गए, गुरुदेव 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 શું કેમ થયું? ગુરુદેવ પેટ ભરાઈ ગયું છે, આટલું બધું? કે ચિંતા ના કરજો ભાઈ, હવે અંદર તો આવી જ ગયું છે। હવે કા તું વાપરી શકે કા હું વાપરી શકું, હવે બોલ શું કરવું છે? और नए नए अपने वाले को कभी दुख नहीं देते, उसके लिए भी एक टाइम लिमिट होता ना। नवाना 9 દિવસ, 10મા દિવસથી પછી દુઃખ આપવું કે સુખ આપવું એ 9 દિવસના વ્યવહારથી એને ખબર પડી જાય, પછી એ રીતે એ પણ ચાલે। એ તો संसार की बात। साधु जीवन में शिष्य गुरु के लिए आजीवन समर्पित होकर के रहते हैं। कलिकाल है, काल दोष है, कर्म दोष है, कभी कभार अप डाउन भले होते रहे, लेकिन गुरु शिष्य के बीच का नाता माता और बेटे से भी अधिक पवित्र और बड़ा प्रेम भरा रहता है। पुण्यशाली चले गए, उन्होंने कहा ना गुरुदेव मने आपी दो, ले लिया और के अपति जाए ने એટલે મારી પાસે આવી જજે।
પતી જાય એટલે મારી પાસે આવી જજે और एकासना पूरा करके गुरुदेव कोई तरफनी साफ वगैरह करके पर पहुंच गए कि આવી ગયો વપરાઈ ગયો કે હા ગુરુદેવ એ કે બહુ વધારે થઈ ગયું તો કે હા ગુરુદેવ જરા વધારે થઈ ગયું પણ કાંઈ વાંધો નહીં આપના હાથે મળ્યું ને સારું લાગ્યું એ કે ક્યાં વાંધો એટલે આમ ધરાઈ ગયો એને તું વાપરીને તો કે હા ગુરુદેવ ધરાઈ ગયો તો કે હવે ધરાઈ ગયો હોય તો છોડવું છે હે તો કે હા ગુરુદેવ છોડી દેવું છે એટલે શું છોડવું છે કેરીનો રસ હા ગુરુદેવ છોડી દેવો છે ક્યાં સુધી છોડવો છે કે गुरुदेव आपको ત્યાં સુધી હે तो क्या आजीवन छोड़ीस गुरु भी एकदम नहीं कहते शिष्य के सामने देख देख के कहते हैं पुण्यशाली कि 1 वर्ष 5 वर्ष गुरुदेव आपको कोई जवाब फर्क नहीं हुआ कि आजीवन छोड़વું છે तो क्या हाँ गुरुदेव आजीवन छोड़વું છે फिर देखा गुरुदेव ने कि इसमें और भी कस है तो लेने दे हैं उन्होंने देखा ये रेखा के ऊपर जैसे जैसे पूछता हूं ना टेंशन नहीं बढ़ रहा खुशी बढ़ रही है पात्र जीव की पात्रता का विकास करना ये तो गुरु का काम है पुण्यशाली गुरु ने कहा केरी छोड़वी छे कि केरी जेमा गणाय बधा फल छोड़ी देवा छे कि गुरुदेव बधा फल छोड़ी देवा छे लाइफ टाइम नी बात छे प्रफुल्ल भैया 2-4 महीना के एक सीजन नी बात नहीं कि बधा फल तो कि हाँ गुरुदेव बधा फल छोड़वा छे देखा प्रेम सुरमा ने अभी भी रस है अभी भी कस है तो कि खाली फल ज छोड़वा छे कि फल जेमा गणाय बधी लीलोतरी छोड़ी देवी कि गुरुदेव बधी लीलोतरी छोड़ी देवी खुशी बढ़ती गई और गुरुदेव ने उसी समय नियम दे दिया आज 63 साल हुए मन से भी लीलोतरी का स्मरण ये महापुरुष ने नहीं किया है काले आठम आवती होय के 14 आवती होय ने आगला दिवस की टेंशन थाय कि काले शू बनाईशुं छोकराने शू खवडाईशुं है आ बधा विचारो आवे ने पुण्यशाली 63 साल से मन से भी लीलोतरी का जिन्होंने स्मरण तक नहीं किया भक्षण की तो बात दूर जाने दो ऐसे एक महापुरुष जगवल्लभ बड़ी दीक्षा के दिन उनके गुरु भी बदल गए नाम भी बदला गया अहमदाबाद में अंदर में जगवल्लभ पार्श्वनाथ विराजमान है वो जगवल्लभ पार्श्वनाथ के प्रति एक विशेष लगा उस दिनों में अहमदाबाद में था तो ज के ऊपर से नाम रखना था कौन सा रखना तो हिमांशु विजय महाराज ने जो दीक्षा थी ना वो भी बड़े तपस्वी हाजिर थे प्रेमश्री महाराज बोली बोल हिमांशु तारी शू इच्छा है तो के गुरुदेव जो अपाय तो जगवल्लभ नाम आपी दो ने मने जगवल्लभ बहु गमे छे और उस दिन से गुरुदेव का नाम क्या हो गया जगवल्लभ विजय जी बड़ी दीक्षा के दिन ये हुआ अभी स्वाध्याय चालू हुआ स्वाध्याय के बिना साधु जीवन टिकता नहीं स्वाध्याय को संयम जीवन का प्राण बताया है वैशाख जेठ महीना हुआ तो चातुर्मास आया और चातुर्मास के अंदर में एक दिन जसवंत को पूछा कि शू बने छे केटली गाथा करे छे कि गुरुदेव गाथा थती ज नथी खबर नहीं चोपड़ी हाथ में लऊने माथू दुखावा मांडे छे ज्ञानावधनीय कर्म के उदय का ये भी एक प्रकार होता प्रेमश्री महाराज ने कहा शरम नहीं आवती युवान साधु छे नहीं बनो ने तो आ संयम पालवू तमारा माटे दुष्कर थई जशे भणवू पड़शे तो गुरुदेव समझू छे पण नथी थतो गुरुदेव खबर नहीं चोपड़ी हाथ में लऊने माथू दुखावा मांडे छे गुरुदेव के मने काई खबर नहीं 78 इयर्स ओल्ड प्रेमश्री महाराज एक नए बालमुनि है गुरु की करुणा पात्र जीव के ऊपर कितनी बहती है देखना है गुरुदेव ने कहा जो तने खबर छे कि मने एकासना चालू छे ने 2 द्रव्यना एकासना करूं छूं एमां पण 2 ज रोटली खाऊं छूं અને 2 द्रव्य में भी है ना पुण्यशाली एक दिन दूध और रोटी एक दिन दाल और रोटी फिक्स था दूध से अल्टरनेट शरीर को थोड़ी एनर्जी देते थे और एक दिन दाल के माध्यम से थोड़ा मसाला देते थे और शरीर को निभाते रहते थे ऐसे महापुरुष उसने कहा आज दाल रोटी का एकासना हुआ था उसको कहा काले मारा एकासना सुधी में मने 5 गाथा नहीं संभळावे तो मारे आवती काले दूधनो त्याग छे उन्होंने कहा गुरुदेव ना करशो बधा साधु मने करशे हूँ प्रयत्न करीश गुरुदेव पण आवो कड़क नियम ना करशो आंखे में पानी आ गया प्रेम समाज के हूँ बोल्यो एटले बोल्यो तने मारा प्रत्ये भक्ति होय तो तारे करवू पड़शे अब बोलने का कोई मौका नहीं था चले गए गाथा गोखवानी चालू करी रोहित भाई बीजा दिवसे एकासना पहला 5 गाथा संभळावा माटे गया ने एटले लगभग 22-23 कलाकनो समयगाळो हतो एमांथी लगभग 16 कलाक गोख्યું ઊંઘ્યા 4 કલાક
અને બાકીના 16 કલાક ગોખવામાં કાઢ્યા ને ત્યારે 5 ગાથા થઈ. જઈને 5 ગાથા સંભળાઈ દીધી. પ્રેમશ્રી મહારાજને બડી એક અમી દ્રષ્ટિ ઉનકે પર રાખી, જો થઈ કે ના થઈ કે ગુરુદેવ પડલેન પણ બીજા પાસે કરાવ્યું છે, રાતના ઊંઘ્યો નથી, 16 કલાકની મહેનત થઈ ને નોતી થતી વાત ખોટી ને ભાઈ. હવે કાલે 10 ગાથા ન સંભળાવે તો મારે દાળ બનશે. थोड़ी सी एक किया, गुरुदेव ने कुछ सुना नहीं, चले गए. दूसरे दिन 12 घंटे की मेहनत से 10 गाथा. तीसरे दिन वापिस 15 गाथा न करे तो दूध बनछे. तीसरे दिन 6 घंटे में 15 गाथा. गुरु की कृपा, गुरु की प्रेरणा, गुरु की भावनाओं को स्वीकार करते चलो पुण्यशाली. हम हमारी मनमानी करके भला भी करते हैं ना, इसमें हमारी इतनी भलाई नहीं है. गुरु की आज्ञा से जो करेंगे ना उसमें भलाई के सिवाय कुछ भी नहीं है. ये ध्यान रखना. कोई भी चीज करो, दान शील तब भाव, अपनी मनसा से करो लाभ है, और गुरु की इंशा से करो. हमारे यहां लिखा है कि एक साधु मासक शमन के पार में मासक शमन करता है, लेकिन गुरु की इच्छा का आदर नहीं करता है तो उसकी सारी साधना निष्फल है. एक साधु गुरु की आज्ञा से नौकारसी करता है, उसका मोक्ष नक्की है. ये आपको भी समझना है. दान हो, शील हो, तप हो, भाव हो, ये करना है. गुरु ने कहा 6 કલાકમાં 15 ગાથા. ચોથા દિવસે કીધું 20 ગાથા ન કરે તો મારે જે ક્રમમાં આવતું હતું दूध के दार એ બંધ છે. 2 घंटे में 20 गाथा हुई. कहा कि 25 गाथा करीन लाववानी, और उसके बाद 1 घंटे में 25 गाथा जगवल्लभ विजय जी ने गोखी. गुरु पण समझदार होय ए के जा હવે રોજની 25 ગાથા ગોખતો થઈ જજે. उस दिन से गुरुदेव ने 25 गाथा पाठ करना चालू किया. 18,000 श्लोक गुरुदेव ने कंठस्थ. आज भी गुरुदेव का ज्ञान खजाना आप जाकर के देखो. ये भंडार हमारे नागपुर का ये सौभाग्य नहीं रहा कि गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ हमें मिला नहीं, सामने से कहलाया था, लेकिन संयोग नहीं होगा. उस समय में भी हमारे रोहित भाई दृष्टि में थे मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ भी कारण होगा, डिप में नहीं जाना है, वो मौका नहीं आया. और उसके बाद में जब संघ वाले ने मौका लिया तो उसमें वापिस 2 के बीच में फंस गया. पूज्य रत्न सुंदर महाराज को भी लाना, वो भी उस समय आने के लिए तैयार थे. जगवल्लभ महाराज भी आने के लिए तैयार थे. फिर यहां से तीनों संघ के ट्रस्टी गणेश काका, पीयूष भाई, निखिल भाई नासिक में आए. मेरे पास पूछा, गुरुदेव ऐसा ऐसा है, क्या करना? अभी हम हाँ भी नहीं कह सकते, ना भी नहीं कह सकते. एक समुदाय के थे. मैंने उनको कहा, देखो भाई, दोनों एक समुदाय के, किसी का भी कराओ तो किसी को दुख होने वाला नहीं है. आप सोच लीजिए. लेकिन एक बात आपको बता दूं, पूज्य रत्न सुंदर महाराज का चातुर्मास होगा ना, सकल समाज को लाभ होगा. लेकिन गुरुदेव का चातुर्मास होगा तो जैन संघ को विशेष लाभ होगा, क्योंकि रत्न सुंदर महाराज अभी दुनिया के गुरु है पुण्यशाली. तो उनके प्रवचनों की धारा में भी उसी प्रकार के पदार्थ आते हैं, प्रेरणाएं भी उसी प्रकार के होती हैं. इसका कोई भी अर्थ है मत समझे. उन्होंने जैन शासन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ये होती है, भूमिकाएं होती है. गुरुदेव का नित्य निरंतर भार आचार धर्म की तरफ ढलते रहा. अगर गुरुदेव यहाँ पर उस समय चातुर्मास होता तो हमारे यहाँ श्रावकों की संख्या अधिक से होती है. जो भी हुआ, जो होता है अच्छा होता है, जो भगवान ने देखा है वो होता है. लेकिन गुरुदेव का आचार के प्रति विशेष झोंक रहा. उनके पास आने वाले को आचार धर्म में जोड़ते रहे, वैदिक आचारों के अंदर में जोड़ते रहे. आज करीब करीब 3 से 4 हजार ऐसे युवक हैं कि जो गुरुदेव की प्रेरणा से रात्रि भोजन का त्याग किए हुए हैं. ऐसे हजारों परिवार हैं जिस परिवार में से कंदमूल गुरुदेव की प्रेरणा से निकल चुका है. ऐसे कई पुण्यशाली हैं गुरुदेव की प्रेरणा से पुष्य नक्षत्र में जुड़े ना. ऐसे ऐसे युवान जुड़े. सुरेश भी पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव के पास आने के पहले जो 3-3, 5-5 साल से संवत्सरी का प्रतिक्रमण तक नहीं करते थे, लेकिन भाई निर्मल भी आते थे और एक बार खींच के जैसे विपिन भाई को लाए ना वैसे लेके आए. और गुरुदेव के पास एक मैग्नेटिक पावर था, साधना की शुद्धि के द्वारा खड़ा किया हुआ था. गुरुदेव के जीवन काल के प्रारंभिक वर्षों के अंदर में उनके संयम की विशुद्धि को देखकर समुदाय के अंदर में उनको संयम निष्ठ की उपाधि मिली थी. प्रवचन तो बाद में चालू है. संयम निष्ठ की उपाधि मिली थी. ऐसा एक अद्भुत उनका प्रभाव, और इस पुण्य से प्रकट हुआ एक मैग्नेटिक पावर गुरुदेव के पास आया. एक बार जो जाए ना फिर उसे वापिस मुड़ने का
मन नहीं होता, और जो 3-3, 5-5 साल से संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं करते थे, वो आज रोज की सामायिक किए बिना घर से बाहर निकलते नहीं है। ऐसे सैकड़ों युवान हैं जिन्होंने उद्यान 1, 2, 3 उद्यान कर लिए हैं। प्रतिक्रमण संवत्सरी का नहीं करने वाले यहां तक पहुंचे। अगली बात इससे भी भयंकर बताऊं आपको पुण्यशाली, जो बंबई जैसे सिटियों के अंदर में, मेगा सिटियों में रह करके सदगुरु के सत्संग के अभाव से वह सान्निध्य मिलता है, लेकिन सत्संग किए बिना सान्निध्य की सफलता भी नहीं मिलती है। और पूर्व की पुण्य की उदय से लक्ष्मी की रेलम छल थी ना, तो ऐसे मित्रों के साथ जो बियर बार तक भी पहुंच चुके थे, ऐसे युवान जब से गुरुदेव के सान्निध्य में आए, आज 5 साल, 10 साल, 15 साल से उबाला पानी पी रहे हैं। कहां तक पहुंच गए? गुरुदेव का एक विशिष्ट संयम की ऊर्जा का ये प्रभाव था। ये त्याग, लीलोत्री का त्याग, उसके बाद सभी ड्राई फ्रूट्स का त्याग, 90% से अधिक मिठाइयों का त्याग, उससे भी ज्यादा नमकीनों का त्याग, सारी चीज त्याग, त्याग और त्याग, चाहे जितने ये त्याग, ये संयम, ये तप साधना में गुरुदेव ने वर्षी तप किए, श्रेणी तप किया, सिद्धि तप किया, 4 तप किया, वर्धमान आंबिल तप की 59 ओलियां कर ली, पंच परमिष्टि के गुण के 108 कर लिए। और जब भी स्वतंत्र रूप से विचरण हुआ ना, तो 6 महीना, 12 महीना, 2 साल के बाद जब वापिस अपने गुरु के पास जाते हैं ना, तो गुरु मिलन की खुशी में अट्ठम के पचखान, चाहे जो सीजन हो वो कर लेते। गुरु के प्रति का उनका एक समर्पण भाव अद्भुत कक्षा का था। इतनी अद्भुत शासन प्रभावना करते थे। आज गुरुदेव की आचार्य पदवी के 29वें साल में प्रवेश है पुण्यशाली। लेकिन 29 साल के पहले मुंबई विले पार्ला से धर्मचक्र तीर्थ, जो सिर्फ जमीन थी, कुछ नहीं था, और वहां पर गुरुदेव की आचार्य पदवी हुई। आचार्य पदवी का महोत्सव, कार्तकवद नोम को चौमासा पार्ला में नोम को पदवी देना, और क्या करना, महोत्सव क्या कर सकते, तो महोत्सव के रूप में विले पार्ला से धर्मचक्र तीर्थ की भूमि का छरी पालित संघ निकला। और उस संघ के अंदर में मालारोपण के दिन पूना से गुरुदेव के बड़े गुरु बंधु पूज्य जयशेखर सूरी महाराज विहार करके, उग्र विहार करके 8 दिन में पूना से नासिक पहुंच चुके। और वहां पर धर्मचक्र तीर्थ का पहले सुबह में गुरुदेव की आचार्य पदवी हुई, उसके बाद संघ की माला हुई, और उसके बाद धर्मचक्र तीर्थ के ये देव विमान सदृश जिनालय की शिला स्थापना हुई। तीनों प्रसंग एक साथ में हुए। ये तो तब हुआ, आज से 29 साल के पहले। लेकिन उसके 7-8 साल पहले की बात आपको बताओ। हम लोग महाराष्ट्र शिरडी के पास श्रीरामपुर करके गांव है, वहां पर रुके हुए थे। गुरुदेव के सैकड़ों भक्तों में से एक बाबरिया परिवार जो है, ये हमारे जो मेहता परिवार बरवाला गेलाशा वाला है ना, उसी गांव का है बाबरिया परिवार। हमारे पंकज भाई शायद रामदास पेट में रहते हैं, बस उनके काका जी थे वसंत भाई बाबरिया, वो गुरुदेव के परम भक्तों में से एक थे। वहां हम रुके थे, और गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज 5 साल दक्षिण में दिग्विजय करके श्री रामपुर पधारे। शिरडी में अंजन शला का प्रतिष्ठा थी। अमरनाथ प्रकाश भाई जैन आया त्या एक गुरुदेव बेदाड़ा पूजा नो बहु आनंद आयो। दादा आदिनाथ अलबेला त्या बैठा छे। वो अंजन शला का प्रतिष्ठा वहां रहने की अधिक व्यवस्था नहीं थी। उसके पहले करीब 1 महीना श्रीरामपुर में गुरुदेव रुके हुए थे। जब हम गए, गुरुदेव आए, भुवन भानुश्री महाराज फिर वहां रुके। रुकने के बाद में जयघोष सुरीश्वर जी महाराज, उन्होंने मुझे और दूसरे एक साधु दोनों को बुलाया। हम दोनों युवान थे, छोटे थे। કે જો રોજ રાતના છે ને તમારે 2 જણાએ ગુરુદેવના પગની વિશ્રામ ના કરવાની, પગ દબાવવા જવાનું। हम तो बड़े खुश हो गए, इतने बड़े गुरुदेव की सेवा का इतना सौभाग्य कैसे मिलेगा। और हम जाते थे रोज, हम दोनों गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज के पास बैठते। वो अपने काम में रहते, कभी कुछ 2 बातें करते, कहते नहीं तो कुछ नहीं कहते। एक बार ऐसे ही पाँव दबा रहे थे, दूसरे मुनि भगवान कुछ काम के लिए गए और मैं बैठा था, और अचानक गुरुदेव ने मेरे सामने देखा। फिर मैंने के दर्शन, मैं कीधु साहेब बोलो, एक तू केटलो भाग्यशाળી છે। मैं कई न बोल्यो, एक तने केवा महान गुरु मळ्या छे। एक मुनि अवस्था में छे, गणिपद में थे तब, पण के केटली अद्भुत शासननी प्रभावना करे छे। मारू चाले ने तो एने आजे आचार्य पदवी आपी दऊं, पण शुं करूं, बहु मोटो समुदाय लईने बैठो छुं ने, એટલે વ્યવસ્થા જાળવવી પડે। પણ એક આચાર્ય કરતા
વધારે શું કહું, મારા કરતા પણ વધારે શાસન પ્રભાવના તારો ગુરુ કરે છે. તું બહુ પુણ્યશાળી છે. આ ગુરુની આશા ના તું ક્યારેય ના. ये जब कहा ना, मैं हर बार कहता हूं विपिन भाई, गुरुदेवनी आचार्य पदवी ની વિધિ ભલે 29 વર્ષ પહેલા થઈ, પણ गुरुदेवनी आचार्य पदवी लगभग 36 વર્ષ પહેલા થઈ. गुरु के हृदय में, अपने गुरु के हृदय में आचार्य के रूप में स्थान प्राप्त हो चुका ना, यही हमारी सच्ची पद की प्राप्ति है. सच्चे पद की प्राप्ति है. ऐसे एक महान गुरुदेव, शासन प्रभावक ये गुरुदेव, इनके जीवन की बातें कहने के लिए अगर एक ग्रंथ बना जाए ना, जगवल्लभ काव्य करके, तो एक चातुर्मास इनके जीवन के ऊपर एक एक दिन, एक एक क्षण इनकी लिखने लायक है. जहां पर बोले, कहां बोले, कहां से स्टार्ट करे, कहां पूर्ण करे ना, कह भी नहीं सकते. इतना अद्भुत इनके जीवन का एक चरित्र लिखा जा सकता है. ऐसे अद्भुत गुणों के स्वामी, समता भाव इतना अद्भुत है. कई सारे आक्रमण जीवन में आते रहे, बीमारियां भी आई, बाह्य आक्रमण भी आए, गृहस्थों की तरफ से भी आक्रमण आए, अंदर से भी आक्रमण आए, शिष्यों की तरफ से भी मुश्किलें आई. आनी है, कलिकाल है. लेकिन सभी के बीच में स्थिर होते, जिसके साथ जो रूप से व्यवहार किया जाता है, वो औचित्यपूर्ण व्यवहार से सबको उन्होंने अपना बना दिया. सबको उन्होंने अपना बना दिया, अपनेपन के अंदर में डुबा दिया. इतनी निर्दोष निर्मलता, निर्विकारिता गुरुदेव के नजरों में बहती है. हमने पूना से पालिताना का छरी पालित संघ लेके गए थे, और उस संघ के अंदर में कई सारे युवान जुड़े हुए थे. और इस युवानों के अंदर में ऐसे कई युवानों को मैं पूछा धीरे धीरे कि भी आपकी अनुभूति क्या, गुरुदेव के प्रति भावना क्या. और उसमें से युवानों ने कहा कि गुरुदेव, यौवन છે, આજ સુધી કદી કોઈ ગુરુ પાસે ગયા જ નથી. પૂના જેવી સિટીમાં રહેલા છે, મન આગ બધું જ ગમે ત્યાં દોડેલું છે ને દોડતું રહે છે. અહીંયા પણ સંઘમાં વિજાતીય તત્વો ઘણા બધા છે, ઘણે બધું મન ને આંખો દોડે છે. गुरुदेव खुले दिल से अंदर की बात उन्होंने बताई. પણ કે ગુરુદેવ, જ્યારે ગુરુદેવની આંખોમાં આંખ મિલાવી દઈએ છે ને, બધા વિકારો ભાગી જાય છે. અને એવા 2-3 વાર અનુભવ થયા ને, એટલે હવે મેં નક્કી કર્યું છે. वो युवान रोज व्याख्यान दोपहर में संघ में दोपहर का व्याख्यान रहता, तो व्याख्यान के 10-15 मिनट पहले आके गुरुदेव के पास बैठ के बस गुरुदेव के सामने देखते रहता है. गुरुदेव ने एक बार पूछा, क्यों? नहीं, बस कहीं बोलવું નથી गुरुदेव, बस अपनी आंखों ने निरखती છે. एक निर्मलता, एक निर्विकारिता, एक निर्मल नेह की धारा गुरुदेव की आंखों में से बहती रही. समाज को जोड़ने के लिए धीरे 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 फूल में जब खुशबू आती है ना, तो भंवर अपने आप दौड़ के आते हैं गुरुदेव के पास. ऐसे ही भव्य जीवों का आना जाना चालू हुआ. कोई ऐसे 4-5 लोग मिले. हमारे माटुंगा में विनोद भाई करके हैं, जो मैंने कहा वो अपने बंबई सायन में अरविंद भाई करके हैं. फिर विनोद भाई के दूसरे भाई और गुरुदेव के संसारी अवस्था के जो स्कूल के टीचर थे, ऐसे चंद्रकांत भाई, ऐसे 4-5 जना ने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव बस महीने एकाद बार आपने મળવાની ઈચ્છા છે, કોઈ ખાસ દિવસ હોય તો આપજો ને. और उस टाइम गुरुदेव ज्योतिष का कुछ अभ्यास करते थे. कि તમારે एक दिवस આવવું હોય तो करજો, पुष्य नक्षत्र में आवજો. ये बीजारोपण हो गया. 4-5 लोगों ने पुष्य नक्षत्र चालू किया. 3-4 साल तक, 5 साल तक ऐसे ही 5-7 लोगों में पुष्य नक्षत्र सीमित हुआ. उसके बाद में गुरुदेव की आचार्य पदवी हुई. आचार्य पदवी के बाद का गुरुदेव का चातुर्मास पहला इचल करंजी में हुआ. उसके बाद दूसरा चातुर्मास सूरत अठवालाइस के अंदर में हुआ. और वहां पर गुरुदेव ने एक पीठिका की साधना की. पीठिका की साधना में जैसे मैं एकांत में जा रहा हूं, वैसे गुरुदेव एकांत में चले गए. बहुत बड़ा संघ अठवालाइस, अभी आगे बहुत बड़ा है. उस टाइम अठवालाइस बोला तो सूरत का टॉप क्लास संघ माना जाता था. वहां के अंदर में रहे. वो 14 दिन की मेरे ख्याल से पीठिका थी, तो उस दिनों के अंदर में मेरे प्रवचन चले. और गुरुदेव जिस दिन पुष्य पीठिका में से बाहर निकलने वाले थे, उस दिन मैंने सहज भाव से कहा, संयमी का स्वागत संयम की साधना से करो. और समूह सामयिक की प्रेरणा दी. पुष्य नक्षत्र नहीं था, समूह सामयिक की प्रेरणा दिया. शायद पुष्य नक्षत्र भी होगा, अभी इतना ख्याल नहीं है, लेकिन ये प्रेरणा दे दी. और उस दिन सुबह सुबह गुरुदेव जब निकले, कोई भी आचार्य भगवान, फिर से कहता हूं, नाम में मत देखो, पद की गरिमा है, पद की गरिमा है. तो जब भी गुरु भगवान के पीठिका की साधना करके निकलते हैं ना, एक अलग वाइब्रेशंस, अलग ऊर्जा लेकर के निकलते हैं. जहां जहां भी गए हैं, आपको दर्शन वल्लभ के सम्मान के लिए नहीं, आचार्य पद के गौरव के लिए सूचना देता हूं.
उस दिन आचार्य भगवान के दर्शन करना ये हमारा परम सौभाग्य की निशानी होती है। उस दिन जरूर से आप आने का प्रयास करना पुण्यशाली। 8 तारीख सुबह है, अगर कोई मुश्किलियां नहीं आई तो 30 तारीख का प्रवेश होगा। प्रवेश के अंदर में हमारे भाई बहन श्रावक श्राविका सब रहेंगे। और आपको पता है मैं पूर्ण कमजोर हूं, शारीरिक दृष्टि से मेरी कोई संभावना नहीं है। निर्मल भाई ने भी मुझे कहा गुरुदेव एकासनाच कर जो हूं, उपवास ना करता तुम्हारी तबियत क्या सारी रहे छे। मैंने कहा उस दिन जो होगा वो करूंगा। अच्छे काम के लिए ना क्यों बोलना। निर्मल भाईनी સાથે બધાને કહું મને ઉપવાસના બદલે એકાસનું કરવાનું કહેવા કરતા હું ઉપવાસ કરી શકું ને એવા આશીર્વાદ આપવા માટે પધારજો। और पूर्ण संसार कमजोर है, ये संसार में शक्तिशाली कोई है तो शास्त्रीय पदार्थ है जयेश भैया, संघे शक्ति कलौ युगे। कलिकाल जो सर्व रूप से कमजोर है उसमें सर्वशक्तिमान अगर कोई है तो श्री संघ है। कलिकाल में सर्वशक्तिमान श्री संघ है। संघ के आशीर्वाद मिल जाए ना तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। એટલે પ્રફુલભાઈ એ દિવસે થોડા વહેલા પધારજો, દૂરથી આવવાનું છે તમારે પણ આવજો ને અને બધાને સાથે લાવજો, કહેજો દરેકને અને કહેવાનું દરેકને જેના ભાગ્યમાં હશે એ पधारशे आचार्य भगवान के पीठिका के प्रवेश में। उसके बाद 8 दिन मैं आपसे अंदर में ओझल हो जाऊंगा। किसी के साथ न मिलना होगा, न जुलना होगा, न बोलना होगा, न एक दूसरों को देखना होगा। सिर्फ मेरे 2 साधु और मेरा एक सेवक वो मुझे देखता रहेगा, बाकी स्पर्श वो भी नहीं करेंगे और बात तो उनसे भी नहीं होगी। दिन भर जाप साधना स्वाध्याय के अंदर में ये 8 दिन बीत जाएंगे पुण्यशाली। गुरुदेव भी ऐसी साधना करके जब बाहर निकले उस दिन 700-800 लोग सामायिक में बैठे थे और सामायिक के द्वारा गुरुदेव का स्वागत किया है। पहले उस दिन जैसे भी माहौल होगा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, क्या करना चाहिए। फिर से एक बार मन के अंदर में स्थिर कर देना कि भाई ये दर्शन वल्लभ का बहुमान नहीं है, सूरी पद का बहुमान है, आचार्य पद की गरिमा है। इसे हम कितना सौभाग्य से इसका सम्मान कर सकते हैं ये आपको कर लेना चाहिए। मैंने आपको यहाँ आए उस दिन कहा था, फिर से एक बार याद दे दूंगा आपको, आज थोड़ी सी झलक दूं। जब मैं पारडी गया ना, हमारे दीपक भाई झवेरी करके आए थे और उन्होंने अपने 15-20 आमंत्रण बहुत लोगों को दिया, 15-20 लोग आए, उसमें चारों संप्रदाय वाले आए हैं। और ऐसे लोगों ने आकर के मुझे बीच में बिठा के 99 नौकार गनते गनते प्रदक्षिणा की। उन्होंने यही बताया था पंच परमेष्टि के अंदर में अर्यंत और सिद्ध तो हमें दिखते नहीं है, तो आचार्यों के अंदर में साधु और उपाध्य आचार्य में समाविष्ट होते हैं और अर्यंतों के मार्ग पर चलाने वाले होते। इनमें पंच परमेष्टि का ध्यान धर के हमें इन्हें प्रदक्षिणा करना है। चलो आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव निकले और उस दिन से ये पुष्य की सामायिक चालू हो चुकी। वो सामायिक की संख्या पहले तो संघ में था तो हो गया माहौल, उसके बाद में धीरे धीरे सब आने लगे और आते आते संख्या बढ़ते बढ़ते 1000-1200 तक युवाओं की यह संख्या बढ़ गई। आज भी 700-800 युवा निरंतर गुरुदेव के पास प्रति माह भारत के कोई भी कोने में गुरुदेव हो वहां पर पहुंच जाते हैं। एक बार मैंने 2-4 युवाओं को पूछा कौन सी लालच से आप आ रहे हो, क्या आप करोड़पति बन गए? आखिरी बात करके मैं थोड़ा सा रुकूंगा। उसके पश्चात हमारे छोटे महाराज गुरुदेव के गुणों का एक छोटा सा गीत आपके पास बुलाएंगे और स्वयं गुरुदेव के उनके प्रति जो उपकार है ना इसका आपको ये बात करेंगे। मैं किछु शू लालच से आवो छो। वो युवान मेरा सामने बैठा तो उसने आगे पीछे देखकर और मुझे कहा कि गुरुदेव करोड़पति बनवानी बात जवा दो, 5 વર્ષથી પુષ્યમાં આવું છું, દરેક પુષ્યમાં આવવા જવાના ગાડી ભાડાનું એરેન્જમેન્ટ કરીને આવું છું। फिर मैंने कहा कौन सी श्रद्धा से आ रहे हो? एक गुरुदेव देखो અમારા કર્મના ઉદય મુશ્કેલીઓ તો ડગલે ને પગલે આવે છે, ક્યારેક એટલી બધી મુશ્કેલી આવે છે ગુરુદેવ કાં તો મરી જવાની કાં તો મારી નાખવાની ભાવના થાય છે। પણ 28 દિવસે એકવાર ગુરુદેવ પાસે આવીએ છે ને અને ગુરુદેવ જે એક મીઠી નજર આપે છે, માથે વાસ્કેપ નાખે ને, ગુરુદેવનો અનુભવ જો કોઈએ કર્યો હોય ને, વાસ્કેપ નાખ્યા પછી ગુરુદેવ વાળ ખેંચે છે અને વાળ ખેંચીને પીઠ ઉપર એક ધબ્બો મારે છે। બસ કે ગુરુદેવ આટલું ગુરુદેવ જે કરે છે ને એનાથી 28 દિવસ जीवता રહેવાની ने રાખવાની शक्ति इसके लिए आते हैं। इस गुरुदेव का ये प्रभाव है, इसके माध्यम से कई सारे कार्य हुए पुण्यशाली। आज तक पुष्य नक्षत्र में आने वाले ऐसे 1000 युवाओं के माध्यम से गुरुदेव की निश्रा में बीते 30 साल में
करीब करीब 500 से 600 करोड़ रुपए के शासन के छोटे बड़े कार्य हुए हैं। सादर्भिक भक्ति से लगाकर परमात्मा के 52 जिनालयों के निर्माण तक के कई सारे कार्य हुए हैं पुण्यशाली। एक गांव के चैत्य परिपाटी से लगाकर 6-6 महीने के छरीपालित संघ शिखर जी जैसे वो भी इसके माध्यम से हुए हैं। ये कई ऐसे करे कई इस माध्यम से हुए। गुरुदेव की निश्रा में आज तक करीब करीब 200 से अधिक प्रतिष्ठाएं हो चुकी हैं, 75 से अधिक अंजन शलाकाएं हो चुकी है और आज भी वो सिलसिला बिना थमे चल रहा है। ऐसे एक महान गुरुदेव आज आचार्य पदवी के 29वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। पांव से लगाकर मस्तक तक सारे फिजिकल जो स्पेयर पार्ट है ना डैमेज हो चुके हैं, लेकिन विल पावर इतना मजबूत है कि ऐसे समय में भी अपनी शासन प्रभावना की यात्रा और संयम की शुद्धि की यात्रा को उन्होंने कहीं पर भी रोक लगाई नहीं है पुण्यशाली। कहीं भी आप कभी कभार जाओगे ना, मेरे पास आओगे तो इधर उधर की बातें होंगी। गुरुदेव के पास कोई भी जाए कभी भी जाए तो तत्व की बातों के सिवाय कुछ नहीं होगा। बिपिन भाई जाए तो अत्यार काले में पूछी बिपिन भाई क्रिकेट में शोक के रोहित भाई तो पूछू शू थे पेलो फडणवीस मुख्यमंत्री बनશે કે એકનાથ શિંદે? અલા કોઈ બી બને તને રોટલી ઘઉંની જ મળવાની છે ને ઘી તને મિક્સિંગ જ મળવાનું છે, એ કઈ ઘરનું ઘી બનાવીને આપવાનો। પણ હું આવી વાતો કરું, ગુરુદેવ પાસે જઈને બેસો ને, બિપિનભાઈ જુઓ આ પન્યાજી મારા શું લખી ગયા છે વાંચો, ગ્રંથ રખ દેતે હાથને, પછી બેઠે। તમને ખબર છે ભગવાને 5 પ્રકારના અનુષ્ઠાન કીધા છે, વિષ અનુષ્ઠાન, ગરલ અનુષ્ઠાન, અમૃત અનુષ્ઠાન, તદહેતુ અનુષ્ઠાન। બસ એવી જ વાતો કરે। સાંભળનારને ગમે કે ન ગમે એ એમનો સ્વાધ્યાય કર્યા કરે, પેલાને ગમે તો બેસે ને તો ઉભો થઈને लेकिन कोई उनके पास से उठते नहीं, कभी नहीं उठे। ऐसे एक भावधाराओं के अंदर में सभी को स्वाध्याय में लेके गए। 63 साल के पर्याय में एक दिन भी न्यूज़पेपर उन्होंने हाथ में नहीं लिया, न न्यूज़पेपर लिया, न मिठाई खाया, न फरसान खाया, न कुछ किया। और ऐसे एक महान साधक प्रभाव गुरुदेव, ये तो मैंने बाहर की बातें कर दी, अब मेरी खुद की बात करूं आपको पुण्यशाली है। मैं बहुत ही खतरनाक था मेरे लिए कहूं तो वाल्या कोड़ी को वाल्मीकि बनाने का एक जबरदस्त प्रयत्न और पुरुषार्थ सिर्फ इस गुरु के माध्यम से हुआ। बाकी तो वाल्या कोड़ी भी मुझसे अच्छा होगा। इतनी खतरनाक जीवन शैली में से मैं पसार हो रहा था, इतना भयंकर गुस्सा था मेरा। मैंने 18 साल की उम्र में दीक्षा लिया ललित भाई, तब तक अचानक मेरी दीक्षा हो गई। वो बात आज नहीं करूंगा। मेरी दीक्षा तिथि चैत्रवत पाचम को है। मैं आपके लिए 2000 किलोमीटर चल के यहां तक आया हूं। फागनवत 11 तक आज तक रहने का नक्की है। उसके सिर्फ 25 दिन के पश्चात मेरी दीक्षा तिथि आएगी। मुझे पता चलेगा कि मैंने आपको कितना दिया है। अगर मैंने आपको कुछ दिया होगा तो आप मुझे देने के लिए जरूर पधारेंगे। आप नहीं आओगे ये मुझे पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहता हूं, लेकिन आओ ऐसी भावना जाते जाते कही के जाऊंगा। क्योंकि आपको बचपन में मैंने गांव में पूछा केम आવું કરો છો, એ કે સાહેબ તમે નથી ઘણી કહેવતો કહેતા। અમને સ્કૂલમાં હતા ને અમારા ગુરુજીએ બચપનમાં શીખવાડ્યું હતું કે કામા પૂરતા મામા તાકા પૂરતી આજીભાઈ, એ કામ કરો ગરજ સરીને વાઈદ વેરી। હવે અમારે તમારું શું કામ? અમારી ધજા ફરકી ગઈ, તમ તમારા રસ્તે ને અમે हमारा रास्ते हैं। ये बात होने वाली है, चलते रहता है। हम कोई आपके भरोसे चलते नहीं है, हम हमारे देवगुरु के भरोसे पे चलते। क्योंकि अभी एक जगह की बात तो ठीक है ना, गांव गांव की इसी अनुभव में से जब गुजरते हैं, હું ઘણી વાર બિપિન ભાઈ કે તમે છે ને જીવતાને મરેલાને એક સરખો ન્યાય આપ્યો છે। જીવતાને પણ ગામના છેડા સુધી મૂકવા જાઓ અને મરેલાને પણ होते रहता है। इस गुरुदेव ने मेरी दीक्षा अचानक नक्की हुई, कोई लेने की ऐसी नहीं थी। मैंने दीक्षा लेने के पहले अचानक 20 दिन में 1 तारीख को मेरी दीक्षा नक्की हुई, 20 तारीख को मैंने दीक्षा ले लिया। उसके पहले 18 साल की उम्र मेरी थी। मेरे परिवार में छोटे भाई से लगाकर मेरे दादाजी तक जो भी थे ना, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसका मैंने मार नहीं खाया हो और जिसको मैंने मारा ना। उसमें दादाजी तक सब लोग आ गए। मन में गुस्सा आ जाए ना, फिर हाथ में जो आए वो लेना और सामने जो दिखे उसको मारना। हमारे चाचा जी बीच में आए थे, सबसे छोटे। हमारी उनकी उम्र में 3-4 साल का फर्क है। वैसे भाई की तरह बड़े हुए, लेकिन काका काका रहते। काका पिता का दूसरा रूप रहता है पुण्यशाली। लेकिन एक दिन कुछ नहीं, बस मन हो गया। रास्ते के ऊपर 16-23 बीड़ी पड़ी हुई थी, तो उठा के मैंने उनके आंखों पे लगा दी। आज भी वो निशाना पड़ा हुआ है। एक बार दादाजी ने कुछ कह दिया, मन में बड़ा गुस्सा चढ़ गया, तो
वो जो रसोड़े में था, तो हाथ में छुरी आ गई। अक्ल भी नहीं थी कि छुरी मारने से क्या होगा। छुरी लेके मारने के लिए गया, मम्मी ने देखा, मम्मी दूसरे रास्ते से आके पप्पा को बोला, पप्पा ने पीछे से आके मुझे को पकड़ लिया और कपड़े धोते इतना मेरा धुलाई कर दिया, पूरे थंबे के साथ मुझे बांध के पप्पा चले गए। दादाजी को मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है। दादाजी प्रतिक्रमण में चले गए, लेकिन प्रतिक्रमण में दादाजी का जीव नहीं रहा, क्योंकि दादा दादा होते हैं। दादाजी जैसे आए वहां, अभी प्रतिक्रमण आधा हुआ, उनका मन नहीं लग रहा था। पुजारी को बुलाया कि घरे जाइन, मेरे पिताजी का नाम अरविंद था। अरविंद ने कहने के अहमद ने छोड़ी थे हैं। वो पुजारी कहने को आए, लेकिन अमर भी कोई कम नहीं था, वो आने के पहले छूट गया था। ऐसे अमर ने जब दीक्षा अचानक बात निकली, और इस गुरुदेव ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे दीक्षा दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मेरा पूर्ण एक एक चीज उनका ख्याल था। दीक्षा के 4 साल पहले से गुरुदेव के परिचय में थे हम लोग हैं, और उनको मेरे स्वभाव का, भाव का, हर चीज का परिचय था। मेरी आदतों का ख्याल था, हर चीज थी। और बिना कुछ लंबा सोचे साथ वाले, मेरी एक आंखों की कमजोरी सिर्फ देखा, बाकी तो गुरुदेव ने कहा मैं सब कर लूंगा, फिक्र नहीं है। और ये होता है, मेरी आंख की कमजोरी, नाइट ब्लाइंडनेस मुझे आज भी चालू है, और इसीलिए उपासना में मुझे कहीं ना कहीं उजाला रखना पड़ता है। बाकी तो आप जाओगे बड़े बड़े, मैं नहीं रहा तो मेरे गुरुदेव के पास 15 साधु भी रहे ना, तो लाइट वाइट कुछ नहीं दिखेगी आपको। मैं ही रहा तो उन्होंने भी कहीं मना नहीं किया, ये प्रॉब्लम था। इसलिए मेरे संसारी भाई जो आज हर्षवल्लभ सूरी करके वहां पर साधना कर रहे, गुरुदेव की परछाई बन के, जिन्होंने 40 साल से इस शासन की प्रभावना में अपना योगदान दिया है, वो एक थे। और उनसे बड़े मुक्ति वल्लभ महाराज, जो आज गच्छाधिपति के साथ रह के पूरे गच्छ के संचालन में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं, वो थे। उनको बुलाया। साथ में हमारे प्रशांत वल्लभ महाराज थे, उनको बुलाया। जो भैया दीक्षा लेवानुं कहे छे, पण एने आ प्रॉब्लम छे, तमे साचवता हो तो हूँ हाँ पाड़ू। और वो तीनों ने खुशी के साथ हाँ बोला, मुझे दीक्षा दिया। अभी अचानक आ गया ना, एकदम तो आदतें चेंज नहीं होगी। शुरुआत के सालों में मेरी इतनी सारी सहन करते हुए, मेरी आदतों को, मेरे स्वभाव को सहन करते करते गुरुदेव मुझे संवारते रहे। और आज इस स्थान पर मुझे पहुंचाने का एक अद्भुत पुरुषार्थ, जो भी कहो, ये करने वाले गुरुदेव है। ऐसे कई साधुओं को उन्होंने किया है। एक एक साधु आज उनके शिष्य, प्रशिष्य, उनके शिष्य 8 या 9 पीढ़ियां है, हम हैं। ऐसे मुक्ति वल्लभ सूरी महाराज पहले शिष्य, हर्ष वल्लभ सूरी महाराज दूसरे शिष्य, फिर प्रशांत वल्लभ महाराज तीसरे शिष्य, फिर एक साथ में हम 4 आए। पूज्य मेघवल्लभ सूरी महाराज, फिर वैसे उनके 2 बेटे थे, मैं बीच में आ गया, तो मेरी उम्र के कारण मेरा दूसरा नंबर लगा। मैं दर्शन वल्लभ सूरी, तीसरे उदय वल्लभ सूरी, PYS के ऊपर, जिनके प्रवचन यूट्यूब के ऊपर आज भी धूम मचा रहे। आप नहीं सुन सकते हो मेरे प्रवचनों में, हो सकता है हर एक की अपनी अपनी रुचि होती है पुण्यशाली, लेकिन मैं कहता हूं आपके घर के युवाओं को PYS के प्रवचन जरूर सुनाओ। वो 3 प्रवचन सुनेगा ना, उसका नशा बन जाएगा। वो कई लोग अपने अपने घर के ऊपर स्पीकर रखे, सुबह सुबह में पूरा प्रवचन घंटे भर चलाते रहते, आने जाने वाले के कान पर पड़े। ऐसे उदय वल्लभ सूरी, उनके हृदय वल्लभ सूरी, हम 4 हुए। उसके बाद में 12 साल का बैंड आया था, उसके बाद में कल्प वल्लभ महाराज आए, फिर लब्धि वल्लभ महाराज आए, और फिर सिलसिला चालू ही रहा। 1 साल 2 साल, 1 साल 2 साल में दीक्षाएं होती रही। आज करीब करीब सेंचुरी तक हमारे गुरुदेव के शिष्य प्रशिष्यों की परंपरा चल रही है। हमारे नम्र वल्लभ महाराज भी पूर्व भोग के कारण से अशे अशाता वेदनीय, इनकी भी आज की नहीं है बीमारी, दीक्षा के पहले से जन्म से कोई बीमारियां लेके आए थे, लेकिन बड़े सत्व के साथ उन्होंने ये स्थान पर पहुंचे। पुण्यशाली संयम लेने के पहले बहुत बड़ा संघर्ष उन्होंने शारीरिक मानसिक स्थिति का किया है, और तब इस गुरुदेव की कृपा से वो इस स्थान पर पहुंचे हैं। जब कोई सोचता था इन्हें दीक्षा देने के लिए, तब गुरुदेव ने कहा, राकेश दर्शन ने श्रेणी तपनु पालनु छे, શું આપીશ? और राकेश भाई पंडित जी, गुरुदेव आप जे केसो आपीश हैं। અને ગુરુદેવને કહા, તારો નમન તારે દર્શન ને આપી દેવાનો છે। और राकेश भाई पंडित जी को भी धन्यवाद दीजिए हैं। और उन्होंने 1 सेकंड में बिना कुछ सोचे ये बालक गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। गुरुदेव ने व्यवस्था के रूप में मुझे जिम्मेदारी दे दी, और मैंने उनको जितना हो सके उतना संवारने का काम किया। लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली, समझ गए ना। अगर गुरुदेव की निश्रा में रहते तो आज है उससे कई गुना वो आगे रहते। और इसीलिए आप उनको कहो कि थोड़ा सा गुरुदेव की निश्रा में भी
2 साल रह जाए, अभी मैं बूढ़ा हो गया, कब तक चलेगा ना, उनको अपने आप पर खड़ा होना पड़ेगा। वैसे तो संघों के आशीर्वाद है, आप भी देखते हो इतने में भी बहुत अपने आप को उन्होंने स्टैंड कर लिया है। ऐसे गुरुदेव की कृपा से ये हो रहा है। ऐसे महान गुरुदेव की कुछ छोटा सा पद और उसके बाद में एक गीत करेंगे। आज के दिन आज शाम को अंगी नु कही दीदू विपिन भी कही देजो न कीधु हो तो हाँ अंगी करना है। और पांजरापोल के अंदर में जैसे कहा अपनी बात हुई, हाँ वो भी व्यवस्था हो गई है। अभी संपूजन भी होगा। कल का दिन हमारे परमात्मा के महावीर स्वामी के दीक्षा कल्याणक का दिन है, पुण्यशाली। और इसीलिए जो भी पुण्यशाली बैठे हैं और तो कुछ करे या न करे, लेकिन जैसे हम हर शनिवार को मुनि सूरत दादा के वर्धमान शक्रस्तव से अभिषेक करते हैं ना, तो कल परमात्मा के दीक्षा कल्याणक के निमित्त बराबर जैसे भक्तामर परिपूर्ण होगा। 7 बजे या पक्षाल का टाइम है, એટલે કાલે મહાવીર સ્વામીનો પક્ષાલ બાકી રાખજો, કરો તો આ રીતે રાખજો। અને કાલે મહાવીર સ્વામીનો શક્રસ્તવ સાથે આપણે પક્ષાલ કરવાનો છે, એમાં સકલ સંઘ પધારજો। જેને લાગે કે महावीर महाराज है ये कोई गैरहाजर नहीं रहे पुण्यशालियों, इस महावीर ने का महावीर के अभिषेक करेंगे और यहाँ फिर परमात्मा महावीर के कल्याणक के माध्यम से उनके जीवन की कई बातों का स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। परसों 11 का दिन मेरे दादा की 50वीं ध्वजा के पहले की 4 मासिक तिथि है। ये तीनों दिन पर्व दिन समझ के आओ पुण्यशाली, और बड़े भाव के साथ इस उत्सव को मनाएंगे। अभी कुछ ऐसा लेट नहीं हुआ है और आपको बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है लेट हो गया। लेट आने वाला किसी को लेट को होना के फरियाद कर भी सकता नहीं है, तो जरूर से बैठना है। मनोज भैया कल पधारना, ऐसे ही ताली पाड़ते पाड़ते 2-4 गीत महावीर के गाना देना, समझ सुबह सुबह में आ जाना पुण्यशाली आना। ये हमारे जीतू भाई को भी कहता हूँ, अच्छा गाते हैं लेकिन आते नहीं। ये हमारे राजू भाई कहाँ बैठे, आज आए कि नहीं आए? हाँ वो राजू भाई वो ढोलक भी अच्छा बताते। आवा संगीतकार ने ढोलक वाला हो तो આપણે સંગીતકાર નો ખર્ચો કરવાની જરૂર જ નહીં ભાઈ, સમજ્યા કે નહીં? કેવું મસ્ત મજાનું ઘરના હીરા, પણ પેલું કહેવત છે ને, ઘરનો દીવડો કોઈ ઘર પ્રગટે ને ઘરમાં અંધારું ગોળ। આવા કલાકારો આપણે ત્યાં બેઠા છે। कल भक्ति करेंगे पुण्यशाली सुंदर भावनाओं के साथ, गुरुदेव के गुण गाते। गुरुदेव के प्रति भी कुछ अवज्ञा हुई हो तो परमात्मा की साक्षी से हृदय पूर्वक क्षमायाचना मंत्र। मंत्रम संसार सारम त्रिजगदनुपमा सर्व पापारि मंत्रम संसारो छेद मंत्रम विषम विषहरा कर्म निर्मूल मंत्रम मंत्रम सिद्धि प्रदान शिव सुख जनन केवल ज्ञान मंत्रम मंत्रम श्री जैन मंत्रम जप जप जपिता जन्म निर्वाण मंत्रम दूसरी एक बात, 2 साल के पहले अपने संघ में सुंदर चातुर्मास करके गए साध्वी जी हितदर्शिदास जी महाराज, जिनका भी हमारे संघ के इस 50 साल के इतिहास में एक योगदान रहा है। एक सुवर्ण पृष्ठ आपके नाम का भी बना हुआ है पुण्यशाली। परसों के दिन वो इस संसार को छोड़ के अपने इस भव के संयम जनित पुण्य को उपभोग करने के लिए परमात्मा की दिशा में आगे कदम बढ़ चुके हैं। उनका काल धर्म हुआ है, तो आज के नवकार के साथ उनके प्रति भी एक श्रद्धा भाव हमें हृदय में धारण करना है और ये आत्मा जल्द से जल्द परमात्मा पद को प्राप्त करें, ऐसी भावना हम लोग रखते हैं। अभी गुरुदेव का गीत छोटे महाराज जो बुलाते हैं, शब्दों को ध्यान से सुनकर पीछे बोलने की कोशिश करना है पुण्य का। गुरुदेव रे 29મી આચાર્ય પદવી તિથિ આજે ઉજવાય। નાગપુર સંગ ધન્ય બની જાય, नागपुर संग धन्य बनी जाय। हीराबाना लाडकवाया जिन शासन सुहाया।
શાસન સોહાયા. જગ જીવનના કુળદીપક છો, પ્રભુ ભક્તિ માગવાયા. પ્રભુ ભક્તિ માગવાયા. જસવંત રે પ્રેમ ગુરુની કૃપા પામી સાધુ બની જાય. પ્રેમ ગુરુની કૃપા પામી સાધુ બની જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. ભુવન ભાનુ ગુરુજી શિક્ષા ગ્રહણ સેવન દેતા. ગ્રહણ સેવન દેતા. લીલોતરી દ્રાય ફૂટ મિષ્ટાહાર ત્યાગી દેતા. મિષ્ટાહાર ત્યાગી દેતા. સમર્પણ રે ગુરુ સેવા સ્વાધ્યાય યોગે દુનિયા ભૂલી જાય. ગુરુ સેવા સ્વાધ્યાય યોગે દુનિયા ભૂલી જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. સંયમ શુદ્ધિ જ્ઞાન નિવૃદ્ધિ પામી વચનની સિદ્ધિ. પામી વચનની સિદ્ધિ. દેવો પણ જસ સહાય રહેતા એવી પામી પ્રસિદ્ધિ. એવી પામી પ્રસિદ્ધિ. માણી ભદ્ર રે ધર્મ ચક્ર તીર્થ કાજે સંકેત આપી જા. ધર્મ ચક્ર તીર્થ કાજે સંકેત આપી જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. ચંદ્ર સ્વભાવી સૂર્ય પ્રભાવી પુષ્પ સુવાસી ગુણદાતા. પુષ્પ સુવાસી ગુણદાતા. હૃદય ગુરુને સ્થાપી હૈયે હૈયામાં વસી જાતા. હૈયામાં વસી જાતા. શિષ્યો રે હૈયે ગુરુને સ્થાપી આજે ભક્તો તરી જાય. હૈયે ગુરુને સ્થાપી આજે ભક્તો તરી જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. નાગપુર સંગ આજે ધન્ય બની જાય. પુષ્ય પ્રભાવક તીર્થ પ્રભાવક વિદ્યા મંત્ર ને સાધી. વિદ્યા મંત્ર ને સાધી. 2.5 કરોડ થી અધિકા જાપે મહામંત્ર આરાધી. મહામંત્ર આરાધી. કૌસગરે 30 અધિક ધ્યાને જાપે વીતી જાય.
30 सहस्र अधिक जाने जहर बेसी जाय नागपुर संग आज धन्य बनी जाय नागपुर संग आज धन्य बनी जाय। फागणवदी दशमे दिने गुरुदेव संयम धार फागण सुदी दशमे दिने गुरुदेव संयम धारता वैशाख सुदी छठे दिने सविलीलोतरी त्यागता कार्तक वदी नवमे दिने सूरी पद ए पामता वल्लभ जगतना गुरु चरण मान भावे वंदना। सदगुरु शरणम बहुत बार सुना, जहाँ पे भी आप जाओगे या कोई भी गुरु भगवंत होंगे, श्रावक और श्राविका होंगे, तो शायद ज्यादातर अपने को यही शब्द सुनने में मिलता है, सदगुरु शरणम मम। लेकिन आज मेरे गुरुदेव भवतारक जगवल्लभ सुरीश्वर जी महाराजा का आज आचार्य पदवी का दिन, इसके लिए मुझे सच में कहने का मन होता है। और सच में यह लाइन सिद्ध है कि सदगुरु शरणम मम तो बराबर है, लेकिन उसके पहले सदगुरु चरणम मम क्या है? सदगुरु चरणम मम। अगर गुरुदेव का चरणोपासक हम बन गए तो हमको कहाँ पे भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम गुरुदेव के चरणों के सेवक बन गए तो समझ लेना हमारा उद्धार उद्धार और उद्धार ही है। संसार में कहाँ पे भी कोई भी बात की उधारी हमारे जीवन में रहेंगी नहीं। उसका अगर कोई महत्वपूर्ण अगर हमारा पाया है तो सबसे पहले है सदगुरु चरणम मम। आज पूज्यपाद गुरुदेव की बात मेरे गुरुदेव ने की और साथ में मेरी भी बात कर ली, लेकिन यह गुरुदेव के अनंत उपकार है और उपकारों को कभी भी हम गिन सकते नहीं है। जिसको इंग्लिश में कहावत है अनकाउंटेबल, यानी गुरुदेव के उपकारों को कभी भी कोई तोल हो सकता नहीं है। लेकिन यह गुरुदेव कितने सरल और कितने संयमी, दोनों बात। नंबर 1, गुरुदेव कितने सरल, 1 मिनट में वो बात करूंगा, और महत्व की बात गुरुदेव कितने संयमी, 1 मिनट में वो बात करूंगा। सबसे पहले सरल की बात, आसो सुदी पंचमे दिने माणिभद्र दर्शन आपता। आज अहमदनगर जैन संघ के अंदर जब गुरुदेव का चातुर्मास था, तब गुरुदेव, सीएम साहब और मेरे गुरुजी दर्शन वल्लभ सूरी मार साहब, ये तीन ही ठाना विराजमान थे। और उस समय पे गुरुदेव का जाप का समय रात को 2:30 से 4 का था, और उस समय के अंदर ऐसे ही जाप में बैठे थे। आसो सिद्ध पाचम का दिन था और रात को 2:30 से 3:45 का जो समय मध्याह्न काल का था रात का, उस समय के अंदर ऐसे ही जाप में बैठे 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 और वो जाप के पुण्य प्रभाव से अचानक ही वहां पे एक प्रकाश प्रकट हुआ। और जैसे प्रकट हुआ और देखा तो साक्षात यक्षराज माणिभद्र देव उनके समक्ष आ चुके, और गुरुदेव के साथ तपागच्छ रक्षक यक्षराज माणिभद्र देव ने 1.5 घंटा गुरुदेव से वार्तालाप किया। वो बात तो ठीक है, लेकिन उस समय पे ऐसा बोला कि मैं आपको बोलता हूँ, यह तीर्थ के अंदर, यही जगह पे यह तीर्थ आपको निर्माण करना है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। आप समझ लो, आपके ऊपर अचानक घर से फोन आ जाए कि सुनो, हमारे पे नरेंद्र भाई मोदी का फोन आया था और 2:30 बजे अपने घर पे आने वाले हैं। कितने खुशी बिपिन भाई। सबसे ज्यादा आनंद हमको हो जाता है कि मेरे घर पे आज नरेंद्र भाई मोदी आने वाले हैं, 2:30 बजे आने वाले हैं। उसके पहले ही व्हाट्सएप हमारे चालू हो जाते हैं। इतना माणिभद्र जो तपागच्छ के रक्षक थे, उनके सामने गुरुदेव ने, उस समय पे वो मुनि जगवल्लभ विजय जी थे, उन्होंने बोल दिया कि आप तपागच्छ के रक्षक हो, लेकिन मेरे रक्षक मेरे गुरुदेव है। मैं गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज साहब को यह बात बताऊंगा, और उसके बाद अगर गुरुदेव मुझे आज्ञा करेंगे तो ही मैं आपका स्वीकार करूंगा। कह सकते हो आप नरेंद्र भाई मोदी को कि मेरे को 2:30 से 5 हमारे जैन मंदिर के अंदर कार्यक्रम में मैं अभी मिल पाऊंगा नहीं, कह सकते हैं हम। इन्होंने तपागच्छ रक्षक यक्षराज माणिभद्र को
कह दिया कि गुरुदेव भुवन भानुश्री महाराज को बताऊंगा और फिर मैं यह करूंगा, ऐसे सरल गुरुदेव। लेकिन यह सरलता कैसे आई? सदगुरु चरणम मम के ही यह सरलता उनके जीवन में आई। नंबर महत्व की दूसरी बात, मेरे गुरुदेव ने 3 से 4 गुरुदेव की महत्व की बात बता दी, लेकिन उससे भी महत्व की बात एक बतानी मुझे बाकी है कि गुरुदेव का जो संयम है, वो संयम के अंदर सबसे जबरदस्त, शायद चौवियार अगर कोई करे उसके घर पे पगला करना वो शायद सरल हो सकता है, अशक्य है, लेकिन आप समझते हो तो सरल भी सकते हैं कि आजीवन लीलोत्री का त्याग। सिर्फ हमको बोलना है, होठ ऊपर और नीचे करना है, आजीवन मात्र लीलोत्री नहीं, कोई भी प्रकार का वेजिटेबल संपूर्ण आजीवन जिनको त्याग है, मिष्टान और फरसान 99.9 पूर्ण उनको त्याग है। लेकिन उससे भी कड़क, यह समय के अंदर में जो भी जीन्स पैंट पहन के आए उनको वासक्षेप डालना नहीं। यह बहुत ही कड़क संयम है। ऐसा संयम अगर पालने जाए, मेरे को कभी कभी मन में होता है कि गुरुदेव को प्रश्न करूं कि गुरुदेव ऐसे तो कितने युवान आपके नजरों से चले जाएंगे, आप थोड़ा सा नियम के अंदर कटआउट कर डालो। तो गुरुदेव हमारे कान पकड़ते हैं, तुझे सोना है तो तू सो जा, मैं मेरे नियमों में कभी भी कटआउट करूंगा नहीं। और एक बार मेरे नजरों से मैंने देखा कि हमारे गुरुदेव जब भी एक गांव से दूसरे गांव से तीसरे गांव, विपिन भाई जब भी विहारों में रहते, विहारों के अंदर भी उनकी पूरी उपदी वगैरह सब तैयार हो जाती है। उसके बाद शिष्यों को पहले बोलते हैं वो सामयिक की थैली कहाँ है धोती की, और वहां पे बोला गुरुदेव को शिष्य ने कि वहां पे है। मैं कुछ समझा नहीं और अचानक ही मैंने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव सामयिक की धोती का आपको क्या काम है? और उस समय पे जो गुरुदेव ने जवाब दिया कि नम्र, सामयिक की धोती मेरे पास रखूंगा, अचानक कोई बाहर गांव से अचानक आ गए या कहां से समाचार मिला कि यहाँ पे गुरुदेव विराजमान है और उसको वंदन करना है, और जो भी वंदन करेगा उसको वासक्षेप की अपेक्षा रहती है, तो वो तो जीन्स पैंट पहन के आएगा। तो अगर मेरे बाजू में धोती है तो मैं उसको बोलूंगा यह धोती तू ऊपर से पहन ले, फिर ही मैं तेरे को वासक्षेप डालूंगा। यह है संयम की शुद्धि, संयम की काळजी। सच में यह गुरुदेव की सरलता और ये गुरुदेव की संयम की शुद्धि मेरे जीवन के अंदर आत्मसात हो जाए, और जो गुरुदेव के गुणों में एक गुण आज के दिन हमारे जीवन के अंदर हम अप्लाई करें। जिनाग ने विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि।